सरिता बचपन से ही अपने घर की सबसे शांत लड़की थी। पढ़ाई में ठीक, व्यवहार में नर्म और सपनों में बहुत मासूम। जब उसकी जिंदगी में राहुल आया तो वो प्यार नहीं था, वो भरोसा था। राहुल उसके लिए वो आदमी था जो उसकी बात सुनता था, उसकी चुप्पी समझता था। लेकिन घर वालों के लिए राहुल सिर्फ एक नाम था और उस नाम के साथ जुड़ी थी हैसियत की कमी। जब बात घर में खुली तो कोई चीखा नहीं। माँ ने प्यार से समझाया, पिता ने तर्क दिए। प्यार पेट नहीं भरता सरिता, जिंदगी फिल्मी नहीं होती। सरिता ने पहली बार घर के सामने आवाज उठाई। सरिता लड़ी और अपने लिए आवाज खुद उठाई और कहा कि अगर ये गलत है तो मैं ये गलती खुद करूंगी पिताजी। घर वालों ने उसे समझाया, कोशिश की, लेकिन सरिता नहीं मानी। 3 महीने बाद उसने शादी कर ली। घर से बिना रोई निकली, लेकिन दिल में एक अजीब सी जीत थी, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। उसे नहीं पता था कि ये जीत नहीं, उसकी खतरनाक जिंदगी की शुरुआत थी। शादी के बाद 15 दिन तक, शादी के 15 दिन तो यूं गुजरे जैसे एक जिस्म और दो जान दोनों एक दूसरे में खोए रहते। हनीमून पीरियड था, न खाने का होश था न ही सोने का, बस एक दूसरे में वो खोए रहते। 1 महीना बीत गया, राहुल बदला नहीं, लेकिन दूसरे महीने में ही आवाज ऊंची होने लगी। तीसरे महीने में हाथ उठने लगा। वो घर जिसे सरिता ने अपना संसार समझा था, वहां हर रात दरवाजे बंद होने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाता था। मार, गालियां, शक और जबरदस्ती। पहले तो सरिता को लगा कि यही जिंदगी है। राहुल गुस्सैल है, मुझे प्यार जो करता है इसीलिए मुझ पे शक करता है, और गुस्सैल है इसीलिए कभी कभी गालियां दे देता है। और जबरदस्ती तो औरतों से होती ही है, कभी मन नहीं है तो भी, कभी मन है तो भी, सब कुछ। उसे लगा कि ये सब शादी का हिस्सा है। एक रोज रात को राहुल शराब पी के आया। उस दिन सरिता की तबीयत खराब थी। राहुल ने बड़ी बदतमीजी से कहा, सरिता मुझे खाना नहीं खाना, तुम बस बिस्तर पे चलो। सरिता ने कहा कि मैं थकी हुई हूँ और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। राहुल, वैसे भी तुमने दारू पी है, तुम सो जाओ। राहुल ने उसको एक जोरदार थप्पड़ दिया और कहा, तू मेरी है, मैं जो करूं सही है। दूसरी रात जब उसने जानवरों की तरह उसे जमीन पर घसीटा, सरिता के अंदर कुछ टूट गया। प्यार नहीं, उम्मीद नहीं, बस डर बचा था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। 6 महीने बीत गए। राहुल की आदत नहीं बदल रही थी। वो रोज शाम को आता, खाना खाता, उसे पहले पीटता, फिर उसके साथ जबरदस्ती करता जैसे वो कोई जानवर हो। 7वें महीने तक सरिता का सब्र टूट चुका था। वो आधी रात को एक छोटा सा बैग लेकर वह वापस अपने मायके पहुंची। सारे रास्ते वो यही सोचती रही। माँ मना करती थी, बाबा मना करते थे, लेकिन मैं कभी उनकी बात न मानी। सरिता का भाई, वो भी उससे नाराज था। वो सारे रास्ते यही सोचते जा रही थी, पता नहीं घर वाले अपनाएंगे या नहीं, दरवाजा खोलेंगे या नहीं। लेकिन वो तो अब निकल पड़ी थी। सारे रास्ते सोचते सोचते घर कब आ गया उसे पता ही नहीं चला। उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। माँ ने देखा और रो पड़ी। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर आने का इशारा किया। भाई ने गुस्से में मुंह फेर लिया। माँ के आंसू बहे जा रहे थे। पिता खामोश थे और भाई अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। माँ ने सरिता की हालत देखी, उससे कुछ पूछा नहीं, बस सरिता रोती रही और सब कुछ बताती रही। माँ ने सरिता को खाना खिलाया। बाप की आंखों में जीत थी कि जैसा कहा था वैसा ही हुआ, लेकिन एक दर्द भी था। अब बाप के पास ना ही उसके लिए कोई हमदर्दी थी और ना ही नसीहत। एक लौटी हुई औरत के लिए ये दर्द बड़ा ही खतरनाक होता है। जब बाप की आंखों से नसीहत खत्म हो जाए और उसकी आंखों में उसके लिए कोई हमदर्दी ना हो तो लड़कियां वहीं टूट जाती हैं। सुबह हुई, भाई ने ताना मारा, कहा था ना पछताएगी, और वही हुआ। बाप ने कहा कि अब कोई रास्ता तो है नहीं, अब पड़ी रहो सारी उम्र, ऐसे ही कौन ब्याहेगा तुम्हें। माँ ने कोई ताना नहीं मारा। माँ उसके जख्मों को भर रही थी, प्यार से, अपने आंसुओं से और अपनी खामोशी से। लेकिन बाप और भाई दोनों ही बहुत नाराज थे। उसे शिकायत करते, उसे बहुत ज़्यादा ताने मारते। वक्त गुजर रहा था, 2 महीने बीत चुके थे। माँ को उम्मीद थी कि राहुल लेने आएगा, लेकिन राहुल नहीं आया। उसने तो
फोन तक नहीं किया। बाप मुस्कुराए, बोले मैंने कहा था वो ना हैसियत में है ना अक्ल में, बस वो एक नाम है राहुल, और कुछ नहीं। ना उसकी जात का पता ना उसके घर का पता। ऐसे लड़के घर नहीं बसाते। तुमको पहले ही समझाया था लेकिन तुमने हमारी एक ना सुनी। 3 महीने गुजर गए लेकिन राहुल नहीं आया। अब ताने धीरे धीरे माँ के भी शुरू हुए। हमने कहा था अब क्या मिलेगा, इज्जत तो गई ही गई। फिर भी उसे अपनाया गया, लेकिन अपनाना सिर्फ शरीर का था, उसकी आत्मा कहीं बाहर छूट गई थी। दिल टूट गया था और जख्म बहुत गहरे थे। घर की रवैये की वजह से सरिता बहुत कम बोलती थी। आईने में खुद को देखती जैसे किसी और को देख रही हो। रात में उसे नींद नहीं आती, हर आवाज उसे चौंका देती। एक दिन मोहल्ले में एक लड़की की हत्या हो गई। अखबार में खबर थी, पति ने गुस्से में मार डाला। सरिता देर तक उस अखबार को देखती रही। उसकी आंखों में डर नहीं था, कुछ और था, एक सवाल। वक्त गुजरता गया। घर में सरिता को अपनाया तो गया था लेकिन उसे वापस वही लड़की नहीं बनने दिया गया था। वह अब भी बहन थी, बेटी थी, पर भरोसे के साथ नहीं। उस पर कोई भरोसा नहीं करता था, न माँ न बाप न भाई। हर बात में एक याद दिला दी जाती थी, तू वही है ना जो भाग के गई थी। सब उसको यही ताना मारते, ना उसकी अब पसंद का ख्याल करते और ना ही उसकी बातों की कोई वैल्यू देते। भाई कहता तू अपना मुंह बंद रखा कर, तेरी पसंद हम जानते हैं, तेरी सलाह हमें नहीं चाहिए। एक दिन सरिता ने कुछ कहा तो उसकी माँ ने कहा कि देख, तेरे शरीर को यहाँ जगह दी गई है क्योंकि तू हमारे नाम से जुड़ी है, ताकि तू अपनी जिद के आगे इसको और गंदा ना करे। बाकी तेरे घटिया सोच की हमें कोई जरूरत नहीं। ये बात उसके दिल को और तोड़ गई। अब सरिता चुप रहती, कोई नसीहत नहीं, कोई बात नहीं। जो मिलता वो खा लेती और जो कहते वो सुन लेती। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दो तो। माँ ने कहा ठीक है, देख ले कोई काम तुझे समझ में आए तो जा, देख ढूंढ कर ले, कम से कम ऐसे ही तेरी जिंदगी जाए। फिर इस तरह शहर में उसका आना जाना बढ़ा, कभी अस्पताल, कभी कचहरी, कभी किसी एनजीओ के बाहर। हर जगह नौकरी वो तलाश रही थी। इतने बड़े धोखे के बाद सरिता की निगाहें अब नौकरी के साथ बहुत कुछ देखती थी। अस्पताल, कचहरी, एनजीओ, इन जगहों पे वो नौकरी तलाश रही थी। वहां उसने औरतों को देखा, नीले धब्बों के साथ, टूटी हड्डियों के साथ, आंखों में शर्म और डर लिए। हर कहानी अलग थी पर दर्द एक जैसा। सरिता काम ढूंढ रही थी और उसे काम मिल भी गया। वो शहर से थोड़ा दूर था और एक एनजीओ में था। सरिता ने नौकरी शुरू कर दी। एक रात वो नौकरी से वापस आ रही थी, तभी उसने देखा बस स्टॉप पे एक लड़की रो रही थी। पति ने मारा था। पुलिस ने कहा था घर का मामला है। सरिता ने उसे देखा, बहुत देर तक घर गई। उस रात सरिता को नींद नहीं आई। आईने में देर तक खुद को देखती रही। उसने अपने बाल खोले, काजल लगाया और पहली बार खुद से कहा सरिता कमजोर है। अगले दिन उसने अपना नाम बदला, ना कागजों में ना दुनिया के सामने, अपने भीतर। उसने खुद का नाम रखा नाजिया। नाजिया सवाल नहीं पूछती थी, नाजिया डरती नहीं थी, नाजिया सुनती थी और याद रखती थी। उसने एक काला शॉल खरीदा और उस शॉल से खुद को ढक लिया और कहा सरिता तुम्हें नाजिया अब कुछ नहीं होने देगी। शॉल ओढ़ते ही सरिता नाजिया बन जाती और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट, दुनिया को सबक सिखाने वाली औरत पैदा हो जाती, नाजिया। सरिता जब अपने काम से लौटकर एक रात घर पहुंची, बहुत ही हड़बड़ी में थी। माँ ने उसे देखा, इतनी कॉन्फिडेंट, और ये काले शॉल का क्या माजरा है। अब तो वो माँ बाप से ज्यादा सवाल और जवाब नहीं करती थी और ना ही बात करती थी। वो सुबह जाती थी, शाम को आती थी और अपने कमरे में चली जाती थी। कभी खाना खाती, कभी नहीं। किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, कोई पूछने भी नहीं चाहता था। वो जैसे एक मेहमान की तरह रहती। कभी लेट हो जाता तो अपनी माँ को कह देती कि काम ज्यादा है, मैं आज नहीं आऊंगी। माँ भी ज्यादा सवाल नहीं करती थी। लेकिन अब सरिता के अंदर जो नाजिया थी वो बहुत बदली हुई थी। माँ को थोड़ी फिक्र तो हो रही थी, लेकिन जो सरिता ने किया उसके वजह से माँ कभी सवाल नहीं करती थी। एक शाम जब वो दौड़ती हुई घर आई और आकर सीधा अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया, तब माँ को अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा। सुबह पिछली गली में एक आदमी की लाश मिली, गला घुटा हुआ था। पुलिस ने कहा लूट है। एक शराबी आदमी जो रोज अपनी पत्नी को पीटता था। किसी ने कहा अच्छा हुआ मर गया, लेकिन किसी ने कहा कि पता नहीं कौन है जो बेचारे को मार गया, वो तो पहले ही नशे में था। नाजिया के चेहरे पे एक मुस्कान थी, जीत की,
वो मुस्कान सरिता की माँ को थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर 1 महीने बाद एक और कत्ल हुआ। वो भी आदमी अपनी पत्नी को पीटता था। फिर तीसरा उसके 1 हफ्ते बाद ही, और हर बार तरीका अलग था। कभी जहर, कभी सीढ़ियों से गिरना, कभी सड़क हादसा। लेकिन एक बात समान थी, मरने वाला हर आदमी घर का राक्षस था। सरिता इस खबरों को अखबार में पढ़ती थी। हाथ कांपते नहीं थे, दिल नहीं धड़कता था, एक मुस्कान रहती थी। हर कत्ल के बाद वो नहाती थी जैसे अपने अंदर से कुछ धो रही हो। अब तो मोहल्ले में लोग बातें भी करने लगे थे। कोई है जो औरतों का बदला ले रहा है, कोई नाजिया नाम की औरत है। नाजिया नाम फैल चुका था क्योंकि वह हर कत्ल के बाद अपना नाम छोड़ जाती थी। नाजिया किसी ने देखी नहीं थी, बस महसूस की थी। वक्त के साथ कत्ल बढ़ते गए। 9 महीने में 9 आदमी, और सभी घरेलू हिंसा करते थे। और हर बार सरिता खुद से कहती, यह आखिरी है। नाजिया उससे कहती, नहीं यह आखिरी नहीं है। लेकिन फिर कोई कहानी सामने आ जाती। अब सरिता उर्फ नाजिया को मजा आने लगा था। और फिर एक दिन राहुल वापस आया। उसने सरिता के माँ बाप के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे सरिता को वापस ले जाने की इजाजत दो। सरिता के पिता ने राहुल को देखते ही मुंह फेर लिया और भाई अपने कमरे में चला गया। माँ ने राहुल को अंदर बुलाया। माँ तो माँ ही होती है। उसे लगा कि मेरी बेटी की जिंदगी शायद एक मौका और मांग रही है। उसने राहुल को अंदर बुलाया, बिठाया, पानी पिलाया और कहा कि सरिता शाम को आएगी, तुम शाम तक इंतजार करो। सरिता काम पर लग गई है। माँ ने काफी कुछ समझाया राहुल को कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं बेटा। जब तुमने अपनी जिंदगी शुरू कर ही दी है तो उसे निभाना भी तुम्हारा ही काम है। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। तुमने उस पे हाथ उठाया, हमने माफ कर दिया। तुमने उसे घर से निकाला, हम भूल गए। अब जब तुम लेने आ ही गए हो तो मेरा एक मशवरा है जो तुम्हें मान लेना चाहिए। मियाँ बीबी में अनबन होती ही रहती है, उसे अपने गुस्से पे हावी ना होने देना। सरिता अच्छी है, तुम भी अच्छे हो, दोनों जवान हो। एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कम करोगे तो जीवन अच्छा जाएगा। राहुल पहले से बदतमीज था। उसने उसकी माँ की बात को ज्यादा सुना नहीं। कहा, आप खामोश रहिए और इंतजार करने दीजिए। अगर आप यहाँ इंतजार नहीं करने देंगी तो मैं उसके ऑफिस चला जाऊंगा, मुझे उसका एड्रेस दे दीजिए। सरिता की माँ फिर भी नर्म होकर उससे बात करती रही। तब तक शाम हो गई। सरिता आई, उसने राहुल को देखा और उसके अंदर का गुस्सा उबल उठा। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। राहुल ने कहा कि वापस चलो, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता यहाँ पर। इज्जत से लेने आया हूँ, इज्जत से चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। राहुल का ये रवैया देखकर सरिता के दिल में और गुस्सा बढ़ गया। अब उसके दिमाग में 10वां रिकॉर्ड राहुल का चलने लगा। राहुल ने कहा, और ये तुमने काली शॉल क्यों ओढ़ी है? क्या मैं मर गया हूँ? नाजिया कुछ नहीं बोली, खामोशी से ऊपर गई और अपना दरवाजा बंद कर लिया। सरिता की माँ ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम जाओ, वो अभी अभी आई है, शायद इसीलिए थोड़ा गुस्से में है। तुम जाके देखो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। सरिता ने शॉल उतारा और अब वो नाजिया से सरिता थी। राहुल का वो ध्यान कि उसने काली शॉल क्यों ओढ़ी है। काली शॉल उड़ते ही तो वो नाजिया बन जाती थी। तभी दरवाजा खुला। सरिता ने राहुल को देखा और पूछा, आप कब आए? ऐसे जैसे उसने उससे पहले मुलाकात ही नहीं की और एकदम सब कुछ नॉर्मल। राहुल ने कहा, तू पागल पागल हो गई है क्या? अभी तो नीचे मिला ना तेरे को। ये बदतमीजी का लहजा उसे और पसंद नहीं आया। इतने महीनों बाद पूरा साल होने को है और इस आदमी के अंदर जरा भी बदलाव नहीं। सरिता ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं तुमको 2 दिन के बाद मिलती हूँ, क्योंकि मैंने काम शुरू कर दिया है तो वहाँ छुट्टी लेना इतना आसान नहीं है। राहुल ने कहा, ओहो, तो तुमने काम शुरू कर दिया है? तो बताओ जरा, क्या काम करती हो, कितना पैसा कमाती हो? सरिता ने बताया कि मैं तुमसे ज्यादा ही कमाती हूँ। राहुल कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर कहा, अच्छा तो एक काम करते हैं, तुम काम भी करो और घर भी संभालो, अब मैं आराम करूंगा। 6 महीने तकरीबन तुम्हें खिलाया है, अब तुम्हारी बारी। सरिता का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। अब वो सरिता तो नहीं थी, जो वो बन चुकी थी उससे राहुल अनजान था। सरिता ने बड़े ही प्यार से, जैसे शादी से पहले उससे प्यार से बात करती थी, सरिता ने वैसे ही बात किया। उसके गालों पे हाथ रखा और कहा, सुनो, तुम चलो ना, मैं 2 दिन के बाद आती हूँ। राहुल एकदम शांत हो गया। सरिता का ये लहजा उसको पुराने दिनों की याद दिलाने लगा। सरिता की आंखों में तो बस इंतकाम था और कुछ नहीं। उसने राहुल को बड़े ही प्यार से वापस भेज दिया।
2 दिन गुजर गए, सरिता वापस नहीं गई। तो उसकी माँ ने पूछा, सरिता तुम क्यों नहीं जा रही? तुम्हारा पति लेने आया था, तुम्हें घर जाना चाहिए, अपना घर बसाना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, एक गलती तो सबको माफ करना चाहिए, उसे एक और मौका दो, शायद वो बदल गया हो बेटा। सरिता ने कहा, हाँ माँ जरूर, उसे तो मौका देना ही चाहिए। अजीब सी बात थी। उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा, इतनी शांत और अलग रवैया, क्योंकि उसने कातिलाना काली शॉल ओढ़ ली थी। माँ को तो खबर ही नहीं थी कि वो क्या बन गई है। सरिता ने कहा कि माँ शाम को मैं जाऊंगी, राहुल से बात करूंगी और सब कुछ ठीक रहा तो मैं लौट कर नहीं आऊंगी। माँ खुश हो गई, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भी थी माँ के दिल में। शाम हुई, सरिता ने राहुल को फोन किया। राहुल चिल्ला पड़ा, तुमने 2 दिन कहा था, 1 दिन ज्यादा हो गया, तुम अभी तक नहीं आई। तुम अगर नहीं आती हो तो क्या आऊं तुम्हारे यहाँ, तमाशा करूं? सरिता ने बड़े शांत मिजाज से कहा, राहुल तुम मुझे लेने आ सकते हो मेरे ऑफिस। 10वां नाम 10वां चेहरा। इस बार नाजिया काफी नहीं, लेकिन सरिता रोई। राहुल आया। राहुल का कत्ल सबसे साफ था, सबसे निजी। पुलिस ने पैटर्न पकड़ लिया। वैसे भी हर कत्ल के पास वो अपना नाम छोड़ के आती थी, नाजिया। पुलिस सिर्फ इतना ही जानती थी कि कोई नाजिया है जो इन मर्दों का कत्ल कर रही है। राहुल के कत्ल ने थोड़ी कड़ियां जोड़ दी। राहुल अकेला था, काफी दिनों से, 9 से 10 महीने से उसकी पत्नी साथ नहीं रहती थी। उसकी पत्नी कौन थी? सरिता। लेकिन जुल्म तो राहुल ने भी किए थे। पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगी, उसने सरिता को पकड़ा, थोड़ी पूछताछ की। सरिता शांत थी, जैसे इंतजार कर रही हो। उसने कबूल किया राहुल को मारने के बाद, जैसे उसका काम खत्म हो गया हो। पुलिस ने पूछताछ की कि ये नाजिया का क्या चक्कर है। सरिता खामोश रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया कि नाजिया क्यों आई। बस उसने सारे कत्ल कबूल किए। पुलिस को लगा शायद ये दिमागी रूप से बीमार है, सीरियल किलर की तरह। शायद सरिता के ऊपर मुकदमा चला, वो जेल चली गई। जेल में सजा काट रही थी तो किसी ने पूछा, आखिर ये नाजिया क्यों बनती थी तुम? जेल में उसने सिर्फ एक बात कही, नाजिया मैंने नहीं बनाई, तुम सबने मिलकर बनाई। इस समाज ने, उन तमाम माँ बाप ने जो अपनी बेटियों से गलती होने के बाद उसे अपनाते नहीं हैं, उसे ताना मारते हैं, उसकी गलतियों पर बेटों की तरह पर्दा नहीं करते, उसे एक और मौका नहीं देते। नाजिया उसने बनाया जो मोहब्बत करने के बाद अपनी जागीर समझ बैठते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं। नाजिया सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं बनी, वो तमाम उन हैवानों की वजह से बनी जो रिश्तों में कभी बाप, कभी माँ, कभी भाई, कभी पति कहलाते हैं। वहाँ सुनने वाला हर इंसान खामोश खड़ा सुनता रहा। सरिता उर्फ नाजिया को सजा तो हुई, लेकिन कुछ को उसके साथ हमदर्दी थी और कुछ को डर। कुछ उसे गालियां देते तो कुछ उससे दूरी बनाते। कुछ कहते जेंडर से जुल्म तय नहीं होता, जालिम कोई भी हो सकता है और ये औरत जालिम है। ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं है, ये उस समाज की है जो औरत को टूटते देखता है और चुप रहता है। आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। सरिता उर्फ नाजिया जालिम है या सताई हुई? तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। और ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।